सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज है संडे और आज है मेरा छुट्टी। ठीक है, जैसे कि मेरा हर संडे ओवर टाइम लगता है, लेकिन मेरे यहाँ एक नियम ऐसा है कि एक संडे करना है, एक संडे छुट्टी है। तो इस संडे मेरा छुट्टी है और अगले संडे मैं ऑफिस में रहूँगा। आज है छोटी दिवाली। ठीक है, हर दिवाली तो मैं अपने घर रहता हूँ, बस इस दिवाली तो अपने घर नहीं था भाई, बुरा तो लग रहा है। ठीक है, तो इस दिवाली मैं आपको लेके चलूँगा मॉल में और वहाँ पर कुछ मुझे ज़रूरत का सामान भी लेना है और मॉल की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं फिलहाल। तो भाई देखो, दिन में अभी तो आज संडे है और आज फर्स्ट टाइम मैं अपने कैंप पर रुका हूँ। ठीक है, और दिन में मेरा कैंप जब सुबह की किरण इस पे पड़ती है तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, ये खुद देखो तुम। हमें जाना है मॉल में, मुझे सरफ लेना है और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग मॉल की तरफ और अब 12:30 बजे हम लोग को मिलेगा खाना और इसी कंटेनर में खाना हम लोग का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मतलब 3 टाइम खाना मिलता है, 4 से 7 और 11 से 2 और फिर इसके बाद 7 से 9, बस यही टाइमिंग है। उस बीच में अगर आप खाना खा लिए तो खा लिए, वरना आपका खाना हाथ से चला जाएगा। ठीक है, देखो मैं आ गया हूँ अभी सलाम सिटी अपने कैंप के बाहर और मेरे जस्ट कैंप के बाहर यही है वो मार्केट। ठीक है, केवल ये एक मॉल है ऐसा कि केवल दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़े से भीड़ भाड़ दिखेंगे, ये देखो चारों तरफ। और इसके बाद भाई केवल रंबल दिखेगा। ऐसे बालू होते ना, ऐसे बालू, ये तो ठीक ठाक है। रंबल इस कलर का मट्टी नहीं होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो घर बनवाने में। ठीक है, वो रंबल तुम्हें दिखेगा। तो भाई यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैं सच बताऊँ तो इस नरक से मुझे निकलना है, सीधी सी बात है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये कंपनी बांध सकती है तो साल भर, 1 साल तक। कब तक? जब तक मेरे पास कुछ एसेट इकट्ठा नहीं हो जाता, पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते। जिस दिन मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे मैं इंडिया में ही अपना खुद का बिजनेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि भाई मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूँ। नौकरी आज है कल नहीं रहेगी, फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसे का स्रोत बनाना बहुत ज़रूरी है भाई। तो इसलिए बिजनेस करो यार, साल भर 2 साल कहीं भी जाओ, पैसे कमा कर बिजनेस स्टार्ट कर दो, कोई भी बिजनेस। और मुझे तो पता है मुझे क्या करना लाइफ में, तो इसलिए विज़न एकदम क्लियर रखो कि हाँ मुझे लाइफ में यही करना है। ठीक है, आज संडे है तो इसलिए बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ पर कुछ ड्रिंकिंग करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उन इंजॉय करने के लिए वो लोग बाहर आते हैं और रंबल में उनको 1 रुपये 2 रुपये की दारू मिल जाती है और यहाँ का 2 रुपये का मतलब 50 रुपये हो गए। ठीक है, 1 रुपये का इंडियन 24 रुपये, उसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो। तो वो देखो अल मदीना हाइपर मार्केट। तो आज आपको अल मदीना हाइपर मार्केट में लेकर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती है। भाई एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, यहाँ से पूरा वहाँ तक तुमको तकरीबन 500 से 600 बस एक लाइन में देखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, 500 से 600, उससे कम यहाँ पर बस देखने को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंप बना है इसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग रहते हैं, समझ रहे हो। और डेली वो लोग आते हैं और आधे लोगों का डे में ड्यूटी है, आधे लोगों का नाइट में ड्यूटी है। तो इसलिए यहाँ पर बस बहुत ही ज़्यादा है। और ये बस कंपनी का नहीं है भाई, ये किराए का बस है। ठीक है, ये किराए का बस है। जो यहाँ पर ड्राइवरिंग करते हैं वो भी बहुत ही अच्छे खासे मतलब अर्न करते हैं, 4000 5000 दरहम महीने का वो लोग कमा लेते हैं, समझ रहे हो। तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं अल मदीना मार्केट हाइपर मार्केट, ये देखो। और ये है भाई चौराहा, जैसे हमारे गांव में हमारे शहर में लोग बोलते हैं ना चौराहा, ये है सलाम सिटी का चौराहा। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग अपने वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ पर डाटा सेंटर, ये देखो यही है डाटा सेंटर, जो बड़े बड़े वो दिख रहे हैं ना, यही है डाटा सेंटर बनना। और डाटा सेंटर का मतलब यही होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक की सारी सामान रखी जाए, जैसे कि कंप्यूटर का पार्ट, और हाँ कंप्यूटर का पार्ट ही मतलब आईटी का सारा सामान। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं अल मदीना मार्केट। ठीक है, और अंदर चलते ही ये देखो विंटर ड्राइविंग, मुझे लगा कि ये इंडिया की तरह बम्पर धमाका होगा। सो अंदर चलते हैं और अपने खाने पीने के लिए सामान लेते हैं। आया ऊपर है।
तो मुझे अपने सेहत को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ड्राई फ्रूट लेना चाहिए, ठीक है, जैसे कि काजू बादाम और ये फल सब्जी का एरिया हो गया, ये फल का, ठीक है। मुझे लगता है ड्राई फ्रूट यहाँ मिलेगा। यहाँ पर ये देखो, ये देखो 34 दिरहम 45 दिरहम मिक्स, समझ लो मिक्स नट्स मिल जाएंगे तुमको। काजू लेते हैं और बादाम लेते हैं। और भाई देखो इधर खजूर है, ठीक है, ये देखो। सो एंड अभी लेते हैं काजू और बादाम, और सरफ भी मुझे लेना है क्योंकि मुझे कपड़ा हाथ से पीसना पड़ता है, ठीक है। घर पे अगर था तो मम्मी पीसती थी, बट अब सब कुछ अपने हाथ से ही करना है। डब्बे में पैक किया हुआ, इसका प्राइसिंग देखते हैं। हाँ ब्रदर, हाउ मच? नहीं कुछ नहीं। अच्छा 15 दिरहम, ओके ठीक ठीक, 15 दिरहम का भाई। ये देखो ये है 15 दिरहम का इंडियन मिठाई, रसगुल्ले, लालमोहन, ठीक है, रसगुल्ले और लड्डू, ये सारी चीज़ें जैसे मिठाई के काउंटर में लगा के बेचा जाता है वैसे ही लगी हैं। भाई 3.5 दिरहम का तुम्हें भूजा भी मिल जाएगा, जो कि सुबह के पहर मॉर्निंग में जब चाना खाते हो तो भूजे की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखो ये नमकीन का एरिया है, यहाँ से पूरा वहाँ तक तुमको 100 वैरायटी से ज़्यादा तुमको नमकीन देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं है, 2 दिरहम में मिल जाएगा, 3 दिरहम में मिल जाएगा, और 2 दिरहम 275 दिरहम, बस यही है भाई। नमकीन का भी एरिया हो गया, ठीक है। और ये है सरफ साबुन, जो भी आपको लेना हो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे छोटा सरफ लेना है क्योंकि बजट मेरे पास बहुत ही कम है। तो इधर तो बॉडी लोशन, क्रीम, फेस वॉश, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और मुझे सरफ चाहिए तो यहीं पर मिलेगा भाई। ये देखो ये रहा सरफ का एरिया। 10 दिरहम 9 दिरहम से नीचे कोई है ही नहीं। ये देखो 5 दिरहम का सबसे कम ये सरफ। भाई देखो मुझे जो सरफ चाहिए था आखिरकार मुझे मिल ही गया, टाइड और एरियल, इन दोनों में से दोनों बेस्ट है। तो एक इसमें से लेते हैं, और इसका एक का प्राइसिंग है 4 दिरहम नियर अबाउट आएगा, ठीक है। तो 24 में 4 का गुणा कर लो भाई, वो 100 रुपये का हो गया ये। तो इसे डन करते हैं। तो भाई देखो आज है संडे, और संडे की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि जिनका जिनका ड्यूटी ऑफ है वो हर संडे को आते हैं यहाँ मार्केट करने के लिए। तो ड्राई फ्रूट लेना बाकी रह गया, ये लेते हैं। भाई देखो जो सबसे अच्छे क्वालिटी वाले ड्राई फ्रूट्स हैं वो यहाँ लगे हैं, ठीक है। तो इसमें से पैक कराते हैं अपने लिए। तो भाई यहाँ पर ड्राई फ्रूट सही नहीं था, मैंने टेस्ट किया, उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा आ रहा था, ठीक है। तो मैंने केवल सरफ लेकर उन सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया बोल के अब निकलते हैं रूम की तरफ, ठीक है। और पास में कैंटीन है, पहले कैंटीन घूम लेते हैं, कुछ खाने वाली चीज़ें होंगी तो यहाँ पर ज़रूर खाएंगे। एक बात और बताने की कि दुबई में भाई जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको यहाँ सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नॉन वेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और वेज का वैरायटी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मुझे तो कोई खिला नहीं सकता क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और रहूँगा हमेशा। उसके लिए खाना मिले या ना मिले। तो आज का वीडियो करते यही एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं ऐसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखो सब अपना।